Hello students, I am here to teach you maths, that is lesson number 1, real numbers. Do you know what is real numbers? As we have learned many types of numbers such as whole numbers, natural numbers, integers, all we had learned. What is whole number? होल नंबर वो होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, मीन्स 0, 1, 2, that all are whole numbers. Next is integers. What are integers? Such as negative numbers are also there, like -1, -2, 0, 1, 2, and all they are integers. Next is natural numbers. नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता. एंड अदर टाइप ऑफ नंबर इज रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स एज यू कैन सी इन दिस चार्ट, नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे? 1 से स्टार्ट हुए और कंटिन्यू आगे आप कहीं तक भी ले सकते हैं. होल नंबर्स कौन से होंगे? जो 0 से स्टार्ट होंगे, इसमें सिर्फ होल नंबर पे 0 इंक्लूड होगा. व्हाट आर इंटीजर्स? -1, -2, -3 सारे नेगेटिव इंटीजर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं. रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो अपन P/Q के फॉर्म पे लिख सकते हैं. व्हाट इज़ P/Q? वेयर वन इज न्यूमिनेटर एंड अदर इज डिनोमिनेटर. न्यूमिनेटर कौन सा होता है? जो ऊपर हम लिखते हैं वो न्यूमिनेटर होता है और जो हम नीचे लिखते हैं वो डिनोमिनेटर होता है. ये दोनों टाइप का हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. रैशनल नंबर को और क्या लिख सकते हैं हम? पॉइंट में भी लिख सकते हैं. जैसे जो नंबर कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है तो क्या करते हैं हम? उसको पॉइंट में लिखते हैं, तो वो भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में इंक्लूड होता है. अब रैशनल नंबर में एक चीज़ और होती है, जैसे इसमें दिया है 0.111, जो एक नंबर कंटिन्यूसली रिपीट होता रहे, वो रिपीटेशन कभी उसका ख़त्म नहीं होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल 10 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या होगा? हमेशा वो क्या देता रहेगा? 3.3.3. हमेशा वो 3 ही देता रहेगा. वो कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा. वो भी किस कैटेगरी में आएगा? रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएगा. अदर इज इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम अंडर रूट में लिखते हैं, मीन्स जैसे √3, √2, √5, दैट ऑल आर इरेशनल नंबर्स. उसी कैटेगरी में पाई भी आता है. पाई हमने पढ़ा है, जैसे एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं हम, तो क्या यूज़ करते हैं हम? πr² करके, है ना? वो जिसकी वैल्यू क्या होती है? 22/7. वो क्या है? इरेशनल नंबर. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर यूक्लिड्स डिविजनल लेमा. ये सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का. एक यूक्लिड्स डिविजनल लेमा क्या है? एक मेथड है जिसके थ्रू हम HCF निकाल सकते हैं. कोई भी दो नंबर के बीच का सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग दोनों नंबर्स जो हैं उनको कंपेयर करेंगे. कंपेयर कैसे करेंगे? कि उन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है. फॉर एग्जाम्पल you can say in this example 455 and 42. There are two numbers. Out of this, which number is greater? 455 is greater. तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? हमने फॉर्मूला पढ़ा है बहुत पहले, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं. हम इसी फॉर्म में लिखेंगे. जो हमारा बड़ा नंबर होगा वो हमेशा क्या बनेगा? डिविडेंड बनेगा. वो हमेशा क्या होगा? डिविडेंड होगा. और जो हमारा छोटा नंबर होगा वो हमेशा डिवाइज़र बनेगा. अब इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि हम छोटे नंबर को कितनी टाइम्स इनटू कर सकते हैं कि हमारे डिविडेंड से वो जस्ट छोटा हो. जस्ट छोटा मतलब कि इससे ज़्यादा हम उसको इनटू नहीं कर सकते. जैसे हम डिवाइड करते टाइम देखते हैं, सेम उसी फॉर्म में. और फिर उसके बाद प्लस के बाद क्या लिखेंगे हम? रिमाइंडर. रिमाइंडर क्या होगा कि अगर जो भी ना लेफ्ट आउट रह गया है, जितना हमें ऐड अप करना है
उस डिविडेंड को इक्वल करने के लिए, तो वो हम रिमाइंडर की प्लेस पे लिखेंगे। अब ये हम मेथड कब तक यूज़ करेंगे, जैसे अब इसमें दिया है 455 को हमने 42 से इंटू किया 10 टाइम्स, मतलब 420 हो गया। अब हम यदि 11 टाइम्स करते तो क्या हो जाता, ज़्यादा हो जाता 455 से, इसलिए हमने 11 टाइम पे इंटू नहीं किया। अब हमारे पास कितना बच रहा था, 35 रिमाइंडर बच रहा था, इसलिए हमने उसको प्लस पे लिखा। अब हम इसको जब तक फॉलो करेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा डिविज़र था मतलब 42, वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारा डिवाइज़र बन जाएगा। ओके, इज़ दैट क्लियर? जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर था वो डिवाइज़र बन जाएगा। अब हम इसको फिर सेम मेथड हम वही अप्लाई करेंगे। 42 को ना इक्वल लाने के लिए 35 को हम कितने टाइम्स इंटू कर सकते हैं, 1 टाइम, और उसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7। फिर से हम क्या करेंगे, सेम मेथड अप्लाई करेंगे। फिर से हमारा डिवाइज़र है जो डिविडेंड बन जाएगा, और रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र बन जाएगा। अब इसको हम देखें, अब जब 35 की इक्वल्स में लाना है, 7 को अगर हम 5 टाइम्स इंटू करते हैं तो what is becomes to it becomes equals to 35, और हमारा रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ पे, 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो हमारी प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, वहीं पे हमारी प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी, और हमें जो हमारा सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो मिल जाएगा। कौन सा मिलेगा, जो हमारा लास्ट डिवाइज़र है। लास्ट डिवाइज़र मीन्स 7, इसके अकॉर्डिंग कौन सा है, 7। ये हमारा क्या होगा, HCF होगा। आया समझ में? यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद हमें नोट्स भी बनाने हैं कॉपी में, तो हम क्या करेंगे, पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो आप इसको फर्स्ट हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हम क्या बताते हैं, यहाँ पे हम 2 है ना पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं जिसको हमने A और B माना है, और उसमें 2 यूनिक इंटीजर्स होते हैं। यूनिक इंटीजर्स जो हम अपनी साइड से देते हैं, अपनी साइड से मतलब हमने क्वेश्चन दिया है और जो हमें रिमाइंडर मिलेगा, जो सेटिस्फाई करेंगे किस इक्वेशन को, A इक्वल्स टू BQ प्लस R, इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेंगे। जहाँ पे R इक्वल्स हो सकता है 0 के, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल हो सकता है, बट कभी भी B से बड़ा नहीं होगा, हमेशा जो होगा वो B से छोटा होगा। B मीन्स हमारा डिवाइज़र, डिवाइज़र से हमेशा रिमाइंडर छोटा होगा। आप इस इक्वेशन को नोटबुक में भी लिख सकते हैं। नाउ वी विल कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है, जिसमें हम बार बार यही HCF फाइंड आउट करने के लिए हम अलग अलग स्टेप्स को यूज़ करते हैं ताकि हमारा HCF आ जाए। अप्लाई देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू C एंड D। C और D क्या है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स माने हमने, जिसमें C हमारा बड़ा होगा हमेशा और D छोटा होगा। C क्या है, हमारा न्यूमिनेटर है, और D क्या है, हमारा डिनोमिनेटर है। ओके, अब C में भी देखो यही वाली इक्वेशन यूज़ होगी। अब हम कब तक ही है ना, सेकंड उसमें स्टेप में क्या बताया है, इफ़ R इक्वल्स टू 0 D इज़ द HCF। अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो D है, जो हमारा डिवाइज़र है, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। और यदि R हमारा इक्वल्स टू 0 नहीं आ रहा है, तब तक कि हमें क्या करना है, कंटिन्यू हमारा डिवीजन लेमा फॉलो करते जाना है, हमारी प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। थर्ड स्टेप में क्या दिया है, हमारी प्रोसेस कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज़ 0। हमारी प्रोसेस को हमें तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक कि हमारी रिमाइंडर जो है वो इक्वल्स टू 0 ना हो जाए। द डिवाइज़र एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। और जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो डिवाइज़र बचता है वही हमारा फाइनल HCF होता है। नाउ नेक्स्ट, you can see in this example also, you can try it by yourself. Now we will come to our first exercise, that is question number first,
यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF। हमें HCF निकालना है। अलग अलग नंबर्स दिए हुए हमें। फर्स्ट नंबर दिया 135 एंड 255। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर को हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करना है मतलब इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है। यू कैन सी हियर आई हैड सॉल्व इट फॉर यू। हमें सबसे पहले क्या करना है, कौन सा इंटीजर बड़ा है ये देखेंगे हम। तो इनमें कौन सा नंबर बड़ा है, 225 बड़ा है। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम अप्लाई करेंगे। इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, 225 हमारा डिविडेंड होगा, 135 जो छोटा इंटीजर है वो हमारा डिवाइज़र होगा, और हम अब इसमें क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 135 को 1 से इंटू किया है। क्यों, अगर हम 2 से करते तो वो 225 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमने 1 से इंटू किया, और हमारे पास 90 जो है वो रिमाइंडर बच रहा है। सिंस हमारा रिमाइंडर जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, फिर से हमारा डिविजन लेमा अप्लाई करेंगे। अब क्या होगा, जो हमारा डिवाइज़र है वो डिविडेंड बन जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगा। अब फिर से हमने जब अप्लाई किया तो 90 में क्या होगा, 90 हमारा जो डिवाइज़र है, अगर हम उसको 1 टाइम इंटू करते हैं तो वो 135 से छोटा है, और यदि 2 टाइम्स इंटू कर देते तो वो 135 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने उसको 1 टाइम इंटू किया। फिर से हम उसको सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। क्या होगा, 90 जो है वो डिविडेंड बन जाएगा और 45 डिवाइज़र बन जाएगा। अब यहाँ पे आकर क्या हो रहा है, 45 अगर हम 1 टाइम इंटू करते हैं तो वो 90 से छोटा है, और अगर हम 45 को 2 टाइम्स इंटू करते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू 90। अब हमारा रिमाइंडर क्या हो रहा है, इस जगह पर 0 हो जा रहा है। हमारा रिमाइंडर अब 0 हो गया, तो हम क्या करेंगे, अपनी प्रोसेस को यहीं पर स्टॉप कर देंगे। अब जो सबसे लास्ट वाला डिवाइज़र है हमारा, इट मीन्स 45, वो हमारा क्या होगा, HCF, मतलब 225 एंड 135 का जो HCF है वो कौन सा होगा, 45। इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी विल कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 196 एंड 38,220। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को हम फिर से कंपेयर करेंगे। दोनों कंपेयर करने पे क्या होगा, हमारा 38,220 जो नंबर है वो बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, फिर हमारे डिविजन लेमा के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे। वो हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, और 196 जो है वो हमारा डिवाइज़र बन जाएगा। अब इसमें आप डायरेक्टली देख सकते हैं, अगर हम 196 को 195 से इंटू करते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू 38,220, तो हम डायरेक्टली भी इंटू कर देख सकते हैं। जब तक कि हम कब तक इंटू करेंगे, जब तक हमारा ये नंबर जो है इससे ज़्यादा ना जाए, तो हम उससे छोटा वाला नंबर लेंगे। इट मीन्स कि अगर हमारे पास हम 196 को 196 से इंटू करते तो क्या होता, वो 38,220 से ज़्यादा हो जाता, तो उससे जस्ट छोटा नंबर मतलब 195 हमने लिया, और हमारा यहाँ रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। इसलिए हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, 195 होगा। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन है, 867 एंड 255। दिस क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क। आपको समझ में आ चुका होगा, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया है, तो आप इसको क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, और जिसको भी नहीं बनता है आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। लेट यू हैव टू आस्क योर डाउट टू मी, ओके। इट्स विल बी योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट।